स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपने काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो भी इफेक्ट हो सकता है। यानी कि पूरे सेशन की आपकी मेहनत खराब हो सकती है बस एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। एंड ये आपको भी पता नहीं होता है। मेन बात इसकी यही है कि आपको बिना बताए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप उसको देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया है एंड ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है हो सकता है कि वहाँ पर रेगुलर की जगह प्राइवेट शो हो रहा हो। अब अगर आपने प्राइवेट फॉर्म नहीं भी भरा था, आपका जो एडमिशन था वो रेगुलर था, उसके बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो प्राइवेट का आ जाए तो ऐसे में दुख तो आपको होगा। आप भी शॉक हो जाओगे कि आखिर क्या हो गया है। एंड काफ़ी बच्चे कमेंट करके ये पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक पूरी वीडियो में आपको समझा दूँ। इसी के ऊपर अपन आगे बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, अटेंडेंस से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एंड अब इस टाइम पर यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब बस 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, क्या ऐसे में भी आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया जा सकता है। सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि आप चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, दोनों जगह सेम ही कंडीशन होती है। क्योंकि ये एमपी बोर्ड ने फिक्स कर रखा है कि बच्चे के 75% अटेंडेंस तो होनी चाहिए, तभी वो बोर्ड एग्जामिनेशन में एज अ रेगुलर स्टूडेंट बैठ पाएगा। एंड आप कहाँ से चेक कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको आगे दूंगा कि हो क्या रहा है। प्रीवियस सेशन में काफ़ी बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई कि जब उनका बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, उनको ये पता था कि हमारा तो रेगुलर एडमिशन है, उसी की हमारी मार्कशीट आएगी, बट जब उनका रिजल्ट आया तो उसमें रेगुलर की जगह प्राइवेट शो हो रहा था। इसका जब रीजन पूछा गया टीचर से तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ बताई गई कि आपकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट थी, यानी कि 75% से कम थी। एंड ये चीज़ आपको अभी नहीं बताई जाती है कि आपका जब रिजल्ट आएगा तभी आप इसको देख पाएंगे। तो अब इससे कैसे बच सकते हैं एंड ये क्या वाकई इस टाइम पर हो सकता है नहीं हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपको ज़्यादा हो सकती है। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन है तो आपने उनको दे रखी है फीस, वहाँ पर अगर आपकी अटेंडेंस कम भी होती है तब भी वो उसको बढ़ा के एमपी बोर्ड में भेजते हैं। यानी कि वहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कि आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया जाएगा। ये जो दिक्कत है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। एंड अभी काफ़ी सारे बच्चों से ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ बच्चों से मेरा कॉन्टैक्ट है, उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि स्कूल में ऐसा कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक आप स्कूल रहिए वरना आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा क्या वाकई हो सकता है? तो ये बस एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है एंड अब आपके टीचर कह रहे हैं कि आप 15 तारीख तक आ जाइए, हम उसको बढ़ा के एमपी बोर्ड में भेज देंगे एंड आपको रेगुलर से प्राइवेट होने में बचा देंगे। तो ऐसे में आपको जरूर से उनकी बात माननी चाहिए। 15 तारीख तक आपको स्कूल वगैरह जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके उसी के आसपास होंगे, तो 15 तक आप जाइए। बाकी अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है, 75% आपकी हो चुकी है एंड अब आप ये चाह रहे हैं अब हम अपनी पूरी तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के घर पर बैठ के करना चाहते हैं, स्कूल वगैरह में नहीं जाना है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। बट आपकी कंडीशन वही है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% हो चुकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको दिक्कत आएगी। वैसे तो 60% भी काफ़ी होती है, 75 का ऑन पेपर्स होता है, 60% पर काम हो जाता है। तो ये जो दिक्कत है कि बच्चों को रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट कर दिया जाता है, साथ में उनको जो प्रोजेक्ट वगैरह के नंबर है वो नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट बच्चों को ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर मार्क्स में भी नुकसान होता है। तो ये दिक्कत बस उन बच्चों के साथ होगी जिनकी अटेंडेंस कम है। खासकर अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, अटेंडेंस आपकी बहुत ही कम है, तब आपको दिक्कत होगी। वरना अगर आपकी 50% भी है, 60% भी है, तब भी आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आपको डरने की, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।